नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अरनोद रोड पर तेज रफ्तार वाहन से गाय की मौत। प्रतापगढ़ में हुआ हादसा, वाहन चालक मौके से फरार। सामागढ़ा गांव में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। आबापुरा थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा, 2 जने हुए घायल, एक की पहचान नहीं हो पाई। काव्य गोष्ठी में सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को याद किया। प्रगतिशील लेखक संघ व क्रांतिकारी तरुण मंच का आयोजन। धर्मनगरी प्रतापगढ़ में ठाकुर जी के बारात का भव्य स्वागत। भागवत कथा के तहत हुआ आयोजन, तुलसी पूजा का कार्यक्रम भी हुआ। कलिंजरा में सप्तशती संगम के तहत हुआ मातृ सम्मेलन। महिलाओं को बताया परिवार और समाज की धुरी। पैदल घर जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान हुई मौत। चंदू जी का गढ़ा गांव का मामला। कार्तिक मास के पावन अवसर पर दीपकों की झांकी सजाई। कुपड़ा गांव में पंचाल समाज की महिलाओं ने किया आयोजन। वैवाहिक सीजन में खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत। पनीर, मटर आदि के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे। 9 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। छोटी सादड़ी में सांसद खेल महोत्सव के तहत रस्साकसी स्पर्धा। रानी लक्ष्मी दल ने जीता रोमांचक मुकाबला। शहर के हाउसिंग बोर्ड में निजी मोबाइल टावर लगाने का विरोध, लोगों ने रुकवाया काम, नगर परिषद को दिया ज्ञापन। गार्लिक ऑटोमेटिक प्लांटर से समय, मेहनत और पैसे की बचत। छोटी सादड़ी में किसानों को मिल रही बेहतर पैदावार। गनोड़ा में धूमधाम से हुआ तुलसी शालिग्राम विवाह। भगवान की बारात में बैंड बाजे पर नाचे भक्त। कुशलगढ़ में सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, 28 बच्चों ने लिया भाग, विजेताओं को मिला पुरस्कार। छोटी सादड़ी में ट्रांसफार्मर तेल कॉपर चोरी का हुआ खुलासा। प्रोडक्शन वारंट के तहत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लसाड़ा नदी में मछली पकड़ने के दौरान हादसा। मछली पकड़ने के दौरान हुआ विस्फोट, युवक घायल। भगवान की महिमा सुनी और भजनों पर झूमने लगे भक्त। प्रतापगढ़ के रामद्वारा में चल रहा है भागवत सप्ताह। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला, जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। प्रतापगढ़ के अरनोद रोड पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बेजुबान गायों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रामदेव जी ग्रुप प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मृत गाय को सड़क किनारे हटाया। पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक वाहन चालक का पता नहीं लग पाया है। लोक अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
उन्होंने निराश्रित गोवंश को नगर परिषद की गौशाला में रखने और गौशाला की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की है। बांसवाड़ा के सामागड़ा गांव में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि एक बाइक पर रकू पुत्र धुलिया और थावरी पत्नी रकू निवासी सिंहपुरा और दूसरी बाइक पर राजू निवासी सेमलिया सवार थे। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और तीनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रकू पुत्र धुलिया निवासी सिंहपुरा को उदयपुर रेफर कर दिया गया। अन्य 2 घायलों का उपचार एमजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रक्कू नाम है, उसकी पत्नी का नाम है थावरी। वो उन दोनों को सामने वाली पार्टी का नाम है राजू। उसने शराब पी रखी है। वो रक्कू की मतलब उसकी गंभीर हालत से उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया है और थावरी भाई का यहाँ एमजी में अस्पताल में वहाँ उसका अपने क्या नाम उपचार जारी है। उसका यहाँ है, उसको ज़्यादा गंभीर चोट है। वो उसकी हालत में उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सामने वाला सेमलिया का रहने वाला है, राजू नाम है उसका। उसने शराब पी रखी है। सामागड़ा में एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ उसने सामने लाके टक्कर मारी है और वो वहाँ से आ रहे थे, कहीं मेहमान गए थे, मेहमान से जाके वापस आ रहे थे और वो राजू अभी यहाँ शराब पी के उसको भी एमजी में भर्ती कर रखा है। रकू कहाँ का रहने वाला? रकू सिंहपुरा का रहने वाला है, खोरापाड़ा का। आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल है। क्या लगता है रकू आपको? मेरा साला लगता है। बांसवाड़ा जिले में बाइक दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही से वाहन चलाना और हेलमेट ना लगाना। बाइक दुर्घटना का एक और मामला सामने आया है, जहां आबापुरा थाना क्षेत्र में डेरी बस स्टैंड पर रविवार रात 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि एक बाइक पर कालू पुत्र पड़ता निवासी अमरगढ़ मध्य प्रदेश सवार था, जबकि दूसरी बाइक पर एक अज्ञात युवक था। दोनों बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात युवक की पहचान की जा रही है, जिसके लिए बाइक के नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। दोनों घायलों का उपचार एमजी अस्पताल में चल रहा है। कालो बीता पड़ता पड़ता कहाँ का रहने वाला है? अमरगढ़। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? डेयरी बस स्टैंड। डेरी बस स्टैंड। और सामने कौन सी गाड़ी थी? क्या पता, वो पता है, मैंने मेरे को मोटरसाइकिल पता थी? है। मोटरसाइकिल होगा। सामने क्या वो पता? जो अंदर लड़का उसका नाम पता है क्या आपको? नहीं पता है। नहीं पता। आपका नाम? शांतिलाल। क्या लगता है वो लड़का? वो तो मेरा भतीजा लगता है। कालू आपका भतीजा? हाँ, कालू। बांसवाड़ा में रविवार शाम को प्रगतिशील लेखक संघ और क्रांतिकारी तरुण मंच द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। कंधारवाड़ी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोक कवि भागवत कुंदन ने अपने चिर परिचित अंदाज में रचनाएं सुनाकर सबका दिल जीत लिया। कवि अशोक मदोस ने अपनी वागड़ी कविता प्रस्तुत की। गजलकार अनिल अकेला ने अपनी गजल के माध्यम से समा बांध दिया। कार्यक्रम में शायर सिकंदर मामू ने भी अपनी गजल से सबको साथ चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए नरेंद्र नंदन ने गाय की महिमा पर अपनी कविता प्रस्तुत की और गौ माता की रक्षा के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर राहुल वाधवानी और कमलेश कलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिनेश और सुरेश तेली ने कार्यक्रम में सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का उत्सव हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जोशी परिवार के घर से निकली शालिग्राम की बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नाचते गाते बारात लेकर खेरवासिया परिवार के यहाँ पहुंचे। भगवान शालिग्राम की बारात का खेरवासिया परिवार के यहाँ जोरदार स्वागत किया गया। खेरवासिया परिवार के खुश और गुंजन ने तुलसी का कन्यादान किया। विवाह की सारी रस्में अदा की गई और मंगल गीत भी गाए गए। महिलाओं ने इस विवाह को लेकर खासा उत्साह देखा गया और पारंपरिक नृत्य और गीत के माध्यम से इस विवाह को और रोचक बना दिया। समाज के पंचों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया और विधि विधान के साथ पूरे विवाह का भव्य आयोजन किया गया। विवाह के दौरान सभी पारंपरिक रस्में निभाई गई। अंत में विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और उन्होंने विवाह का आनंद लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण और चित्रकला के साथ ही क्विज और एकल गीत प्रतियोगिता भी शामिल रही। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के 28 बच्चों ने भाग लिया। निबंध में यशवंत देवदा, पर्युषा नाहटा और कमिला निनामा क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। इसी प्रकार क्विज में कनिष्का चतुर्वेदी, अस्मिता और एकल गीत की प्रतियोगिता में नम्रता कटारा, रेहान मंसूरी और चंचल भगोरा ने बाजी मारी। चित्रकला प्रतियोगिता में सुरता डिंडोर, अंजलि गौड़, हेमलता मैड़ा विजेता रही। इसी प्रकार आशु भाषण प्रतियोगिता में आराध्या बाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे छात्र छात्राओं को जिला स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 नवंबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता प्रभारी अजय निगम ने बताया कि प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। प्रतापगढ़ के रामद्वारा में तुलसी विवाह के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के दौरान ठाकुर जी की बारात बड़ौद मध्य प्रदेश से लाई गई, जिसमें ढोल नगाड़े, छत्र चवर और शाही लवाजमा शामिल था। नगरवासियों ने जगह जगह पूजन व आरती कर पुष्प वर्षा की और ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया। रामद्वारा पहुंचने पर आयोजक डॉक्टर रावल परिवार द्वारा सभी बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। पंडित ब्रजभूषण दीक्षित उज्जैन और पंडित मनोज भट्ट दलोट द्वारा ठाकुर जी का तुलसी माता के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया गया। विवाह के पश्चात हथलेवा किया गया और सभी भक्तों ने धर्म लाभ लिया। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में रामद्वारा में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में श्री रामद्वारा ट्रस्ट, श्री राम स्नेही भक्त मंडल, राम स्नेही नवयुवक मंडल और अन्य संगठनों ने सहयोग किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मेरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले में विद्या निकेतन विद्यालय कलिंजरा के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में सप्तशती संगम कार्यक्रम के तहत मातृ सम्मेलन का आयोजन सार्वजनिक चौराहा सुवाला पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्चना जोशी ने की।
मुख्य अतिथि वीणा जोशी थी तथा मुख्य वक्ता विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय बागीदोरा की प्रधानाध्यापिका और विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत विज्ञान प्रभारी पूनम सोलंकी के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा मां शारदे की वंदना के साथ किया गया। अतिथियों का परिचय विद्यालय की आचार्य खुशी टेलर ने किया। अतिथियों का स्वागत जशोदा डामोर और साक्षी टेलर ने तिलक लगाकर और उपरना द्वारा किया। मुख्य वक्ता पूनम सोलंकी ने उपस्थित मातृ शक्तियों से कहा कि अपने भीतर निहित शक्तियों को जगाकर राष्ट्र, समाज और परिवार के साथ संपूर्ण विश्व की दशा और दिशा बदलने के सामर्थ्य को पहचानना वर्तमान युग में इसकी महती आवश्यकता है। हमारे त्योहार, पर्यावरण आदि के संरक्षण के साथ कुटुंब प्रबोधन की वर्तमान में उपयोगिता पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वीणा जोशी ने उपस्थित माताओं को संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में अदिति उपाध्याय के द्वारा प्रश्नोत्तर पूछे गए और साथ ही उत्तर बताने वाली माताओं को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में वीणा पाटीदार, जिमी पाटीदार आदि का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में कुल 104 मातृ शक्तियों की उपस्थिति रही और संचालन प्रियल यादव ने किया तथा आभार अर्चना जोशी ने माना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा आगामी वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के मोहन कॉलोनी स्थित काली कृपा दूध डेयरी पर निरीक्षण किया और पनीर का सैंपल लिया। इसके अलावा अन्य दुकानों से भी मटर व अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेदमल टेलर ने बताया कि सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगामी दिनों तक जारी रहेगा, जिसके तहत शादियों और आयोजनों में उपयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाएगी। टेलर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी या असुरक्षित खाद्य सामग्री के उपयोग पर अंकुश लगाना है। विभाग ने आम जन से भी अपील की है कि किसी भी खाद्य सामग्री को संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचना दें। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बताया कि शादियों और आयोजनों में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी विभाग को दें। ये राज्य सरकार का विशेष अभियान है। विशेष वैवाहिक सीजन जो चल रहा है अभी, इसमें खाद्य नमूनीकरण अभियान जारी हुआ है। उसी कड़ी में मैं मोहन कॉलोनी चौराहे पे काली कृपा दूध डेयरी है, यहाँ से शादियों में पनीर, मावा, दही निकलता है, दूध, इसलिए यहाँ के सैंपल लिए। अभी इसी कड़ी में यहाँ से मावा का और पनीर का सैंपल लिया गया है। और आगे भी अन्य जो दुकानें हैं उन पे भी, जैसे मटर है, जो मटर पनीर वाला जो है, जो आजकल उसमें कलर आ रहा है, तो वो भी मैं सैंपल के लिए कार्रवाई आगे जारी रहेगी। और ये अभियान त्योहारी सीजन को देखते हुए, शादी का वो देखते हुए ये अभियान जारी है। कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कुशलगढ़ विधायक रमीला खलिया ने कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक लोगों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया है। विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कुशलगढ़ का उप जिला चिकित्सालय में कांग्रेस के शासन में 20 डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने डॉक्टरों को हटा दिया, जिससे अब मात्र 3 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में कई स्कूलों की हालत भी खराब है, जिन्हें शीघ्र सुधारा जाना चाहिए। क्षेत्र की सड़कों की हालत भी बहुत खराब है, जिन्हें शीघ्र बनाने की मांग की गई है। विधायक ने कुशलगढ़ नगर पालिका के व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, जिससे ट्रैफिक पुलिस शीघ्र सुधार करे। अपराध और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही नरेगा योजना की मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग की गई है। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, सज्जनगढ़ उप प्रधान मांगीलाल नायक और अन्य कांग्रेस नेता भी शामिल रहे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी के शिवाजी मार्ग स्थित हरीश आंजना राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में सांसद खेल महोत्सव के तहत सोमवार को रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय परिसर उत्साह और खेल भावना से सरोबार रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नगर महामंत्री अजित दुग्गड़ रहे,
जबकि अध्यक्षता सीबीईओ किशोर मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में देवीलाल कुमावत, राकेश इंदोरा, अमित नागौरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों का कुमकुम तिलक और केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शारीरिक शिक्षक विनोद खटीक ने बताया कि प्रतियोगिता में 2 टीमें रानी लक्ष्मी दल और पद्मावत दल के बीच रोचक मुकाबला हुआ। रानी लक्ष्मी दल की कप्तान शाला अध्यापिका किरण रेगर और पद्मावत दल की कप्तान व्याख्याता प्रियंका देशमुख थी। दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले में रानी लक्ष्मी दल ने 2 पॉइंट से जीत दर्ज की और विजेता बनी। विजेता एवं उपविजेता दोनों टीमों को आगामी तिथियों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक छगनलाल उपाध्याय ने किया। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पैदल चलकर घर जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में विनोद डामोर पुत्र नारायण निवासी चंदूजी का गड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया था। परिजनों ने बताया कि विनोद डामोर पैदल घर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में विनोद के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया। बाद में विनोद डामोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। सिटी कंट्रोल रूम ने बताया था कि विनोद पिता नारायण निवासी चंदूजी का गड़ा का रात को एक्सीडेंट होने से अज्ञात वाहन द्वारा, जिसको हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाए थे परिजन, इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसकी आवश्यक कार्रवाई परिजन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सर पैदल जा रहा था इसको टक्कर? ये पैदल बता रहे हैं, पैदल बन रहा। एक चंदूजी का गड़ा में एक दुकान पे काम करता है, वहाँ से एक निकला था, करीब 6:30 बजे निकला था, तो पैदल घर जा रहा था। सर घटना कब की? घटना कल शाम की। ये कौन से गांव का रहने वाला? चंदूजी का गड़ा का ही घटना है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी,
डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कार्तिक मास के पावन अवसर पर बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव की पंचाल समाज की महिलाओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, माताजी मंदिर और बाबा रामदेव मंदिर आदि जगहों पर दीपकों की झांकी सजाई। इस दौरान मंदिरों में भजन कीर्तन किए गए और संध्याकालीन आरती के समय विशेष पूजा अर्चना भी की गई। महिलाओं ने अपने हाथों में दीपक लेकर मंदिरों को रोशन किया और भगवान की स्तुति की। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई थी और भक्तों ने भगवान के सामने अपनी श्रद्धा प्रकट की। दीपकों की झांकियों के साथ साथ मंदिरों में भजन कीर्तन भी किए गए। भक्तों ने भगवान की भक्ति में डूबकर भजन गाए और उनकी महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान को दीप दर्शन कराए गए। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर पंचाल समाज की महिलाओं ने भगवान की भक्ति में सुंदर दीपकों की झांकियां सजाकर मंदिर को रोशन किया और भगवान की स्तुति की। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निजी मोबाइल टावर लगाने का विरोध स्थानीय लोगों ने किया है। लोगों का कहना है कि टावर लगाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चों बुजुर्गों को नुकसान होगा। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने टावर लगाने का काम रुकवाया और नगर परिषद में ज्ञापन दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि निजी कंपनी द्वारा हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में BSNL टावर के सामने मोबाइल टावर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। लोगों का कहना है कि टावर से निकलने वाले रेडिएशन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। BSNL के उस टावर पर पहले से कई कंपनियों के मशीन लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर टावर को हटाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि अगर टावर नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नगर परिषद आयुक्त ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी ने बिना अनुमति के टावर लगाने का काम शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि कंपनी ने न तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और न ही लोगों को इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर टावर नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों ने कहा कि वे अपने स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए लड़ेंगे और किसी भी हालत में टावर नहीं लगने देंगे। यहाँ पर इतनी बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर पहले से इतने सारे मोबाइल के टावर और लैंडलाइन के टावर लगे हुए हैं। अब इसकी यहाँ पर हम अभी कुछ दिनों बाद पता लगा कि यहाँ पर लोकल सपोर्ट से कुछ यहाँ पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए ये सही विषय नहीं है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये टावर यहाँ नहीं लगना चाहिए और इसका पूर्णतः हम सभी विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये विद्युत विभाग वालों ने क्या इसका विरोध किया है या मेन सड़क पर लगाया जा रहा है? अब ये तो उनका विरोध किया नहीं किया हमें पता, पर हम यहाँ आम जन जो हैं हमें इससे परेशानी है और ये चीज़ यहाँ से हटनी चाहिए। हाउसिंग बोर्ड का मेन रोड है ये और यहाँ पर ये मेन रोड पर ये लगाया रहे। इस मामले में कुछ अब ये तो देखना होगा कि परमिशन कैसे मिली इनको मेन रोड के ऊपर इस तरह से लगने का। ये होना नहीं चाहिए। इसकी भी देखेगा कंपटेंट अथॉरिटी चेक करे इसको कि भाई यहाँ पर परमिशन कैसे और किस तरह से दिया गया, जबकि ये लीगल भी नहीं होना चाहिए कि रिहायशी इलाके में आप इस तरह से इतना नज़दीक आप टावर लगा सकें। आपका नाम? अंशुमान सिंह। सर, हमारा हाउसिंग बोर्ड के अंदर हाउसिंग बोर्ड अपने मतलब BSNL टावर के पास में हमारा मतलब कॉलोनी बनी हुई है हमारी, तो वहाँ एक एयरटेल का कोई प्राइवेट टावर आया हुआ है जो BSNL टावर के जस्ट गेट के पास में लगाने के लिए कह रहे थे। तो हमने उनको कहा भी BSNL के टावर के ऊपर पहले से 8 टावर पहले से लगे हुए प्राइवेट, उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से है बहुत ज़्यादा है। हमने कहा ये टावर नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऑर्डर है। तो आज हम मतलब नगर परिषद में आए हुए आयुक्त साहब को हमने विज्ञापन ज्ञापन दिया है कि सर इसको तुरंत इसको कार्रवाई को रोकी जाए और ये टावर हमारे यहाँ से वापस हटवाया जाए। हम कलेक्टर साहब को भी इसके लिए निवेदन करेंगे कि ये टावर के जो मामला है उसको तुरंत रोका जाए हमारे लिए, और हम उसको आमजन के लिए इसकी बीमारियाँ फैलती है फ्रीक्वेंसी से, कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है, तो हम उस टावर को नहीं लगाना चाहते हैं और कृपया करके हमारा निवेदन है सभी से कि इस टावर को तुरंत रोका जाए। जी, मुकेश त्रिवेदी नाम है मेरा, हाउसिंग बोर्ड BSNL टावर। यहाँ पे BSNL टावर के ऊपर पहले से 9 निजी टावर लग रहे हैं और यहाँ पे एक और नया टावर लगाने के लिए गैर कानूनी तरीके से एक नया टावर लगा रहे हैं और ये एक रेसिडेंशियल इलाका है। यहाँ पे सबके ऑफिस चल रहे हैं और उसके बीच में इस तरह से टावर लगाना हमारे सभी के लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए हम लोग उसके विरोध में
यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये टावर नहीं लगे। इसी लोकेशन में टावर लगाया गया? जी। तो यहाँ ये विद्युत विभाग भी है, तो यहाँ पर लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्या? विरोध किया था लेकिन फिर भी वो लगा रहे हैं। ये आपका नाम? रश्मि गांधी। कहाँ से आप? यहीं बांसवाड़ा लोकल से। तब हमारा माहेश्वर नगर हाउसिंग बोर्ड टावर के पास में एक नया टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के निगाहों से बहुत खतरनाक है। पहले से उस टावर के ऊपर 8 टावर लगे हुए हैं, 8 चैनल्स के टावर लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा विकिरण उसकी ज़्यादा है। सारे मोहल्ले वासी और सारे मोहल्ले के निवासी इससे खौफजदा है। हम इसको नहीं लगवाना चाहते हैं और जो पुराना टावर लगा उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विकिरण है, उसको भी कम करवाने के प्रयास चाहते हैं। इसलिए हमने आयुक्त साहब को एक निवेदन किया है कि साहब इस टावर को नहीं लगाया जाए और जो पहले से लगा हुआ है उसके ऊपर भी उनकी विकिरण को कम करवाया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करवाई जाए। ये आपका नाम? हाँ, पवन कुमार गांधी, माहेश्वर नगर। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विराम दिवस पर समस्त व्यास शर्मा परिवार द्वारा महाप्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें कई भक्त धर्म लाभ लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में संत शंभुराम महाराज ने कहा कि प्रतापगढ़ रामद्वारा एक धार्मिक जागृत आस्था केंद्र है, जहां पर भक्तों की कई मन्नतें पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में संत ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम की कथा, उद्धव को भक्ति ज्ञान प्राप्त, श्री कृष्ण का गुरुकुल में शिक्षा में जाना, जामवंत की कथा, शिशुपाल का वध सहित कई प्रसंगों का विस्तृत वर्णन किया और लोगों को उसके बारे में बताया। रामद्वारा में आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इस आयोजन में सेवा देने वाले भक्तों का स्वागत भी किया गया। रामद्वारा ट्रस्ट के हितेश राज सोनी ने बताया कि आयोजक परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव में विशेष सेवा देने वाले लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के लसाड़ा माही नदी में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। 25 वर्षीय लोकेश पुत्र बालजी निवासी बस्सी चंदन सिंह लसाड़ा नदी में मछली पकड़ने गया था। जब मछली पकड़ने के लिए तैयार किया गया बारूद से भरा टोटा अचानक उसके हाथ में ही फट गया। तेज धमाके के साथ हुए हादसे में लोकेश के एक हाथ के चिथड़े उड़ गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और लोकेश को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल गनोड़ा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद लोकेश को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार कर उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। डॉक्टरों के अनुसार लोकेश के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरी चोटें आई हैं। उसका उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में अब खेतों में आधुनिकता की गूंज सुनाई देने लगी है। परंपरागत खेती के साथ साथ अब किसान नई तकनीक अपनाकर समय और मेहनत दोनों बचा रहे हैं। लहसुन की बुवाई में भी अब बदलाव की बयार बह रही है। पहले जहां किसान मजदूरों की मदद से हाथों से बुआई करते थे, वहीं अब गार्लिक ऑटोमेटिक प्लांटर मशीन ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बना दिया है। किसान का कहना है कि इस आधुनिक मशीन से बुआई में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। मशीन खेत में लहसुन की कलियों को समान दूरी पर एक एक करके बोती है, जिससे पौधे एक समान और मजबूत विकसित होते हैं। खेत भरा भरा दिखाई देता है और पैदावार भी पहले से अधिक हो रही है। स्थानीय किसानों ने बताया कि गार्लिक ऑटोमेटिक प्लांटर मशीन के उपयोग से मजदूर पर होने वाला खर्च काफ़ी हद तक कम हुआ है। पहले जहां कई मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब कुछ ही घंटों में पूरा खेत तैयार हो जाता है। इससे न केवल उत्पादन लागत घटती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। किसान रोशन धाकड़ ने बताया कि पहले लहसुन की बुआई में काफ़ी समय लगता था और मजदूरी भी ज़्यादा खर्च होती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक प्लांटर से पूरा काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। पौधे एक जैसी दूरी पर लगने से सब्जियां मजबूत और चमकदार बन रही हैं। खेती विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक से लहसुन की फसल में रोगों का प्रकोप भी कम होता है, जिससे पौधों के बीच उचित दूरी रहने से हवा और धूप का संचार बेहतर रहता है। बिजली ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत जेल से गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चल रहे चोरी व नकबजनी विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई।
छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 2 मई 2025 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के JN नीतीश रोत ने रिपोर्ट दी थी कि जलोदिया, केलूखेड़ा, बसेड़ी, कुंडल, नारायणी, गागरोल, बम्बोरा, धामनिया, जागीर और बरवेल, मलवादा आदि जगहों से ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोर तेल और वाइंडिंग चोरी कर ले गए हैं। कुछ जगहों से 3 फेज की केबल भी चुराई गई थी, जिससे विद्युत विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पहले ही इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज रखा था। कार्रवाई में पुलिस ने उदयलाल पुत्र गणपत बावरी निवासी बम्बोरा खालसा, संतोष पुत्र श्यामलाल बावरी 32 वर्ष निवासी बम्बोरा खालसा को प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चोरी की वारदातों के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।